हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगी। मैं तालिब सैफी आज एक नई वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 4 की। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के मैंने तुम्हारे पास पहला पार्ट डाला था क्वेश्चन का कि उन क्वेश्चनों को हल करके देखना है। बच्चों, आज उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। और बच्चों, ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में कवर करेंगे हम। कितने पार्ट में कवर करेंगे बच्चों? 2 पार्ट में कवर करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, द्विघात समीकरण ज्ञात की। बच्चों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, -के एक्स -के 8 बराबर 0। बच्चों, अगर 2 है तो के का मान ज्ञात करो कितना होगा। आगे बच्चों करते हैं ध्यान से, जबरदस्त सवाल है। बच्चों, तुमने इससे पहले भी वीडियो देखी होंगी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 3 की। बच्चों, बहुत शानदार सवाल थे वे क्वेश्चन हमारे पास। और आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण। और मैं लिख भी रखा बेटे, सॉल्यूशन है चैप्टर नंबर 4 का, क्लास 10th का। बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे थे हमारे पास। 15 डे की एग्जाम सीरीज थी। आज एग्जाम सीरीज का आज क्या दिन है बच्चों? हमारे पास चौथा दिन है और ये के सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। तो पहला सवाल दे रखा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -के एक्स -के 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात करो। बच्चों, ध्यान से समझेंगे। के का मान, मूल का मतलब हो गया बच्चों एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? मेरे पास 2 दे रखी है। तो बच्चों, के का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है और सवाल बहुत जबरदस्त है, आसान है। तो एक्स का मान कितना दे रखा है बच्चों? मैं सोल्व करता है इसे। सो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। एक्स की जगह जो रखना बेटे, हमें कितना रखना, पुट करना एक्स की जगह 2। कहां से पता चली? एक्स के मूल दे रखा बेटे 2। तो इसका मतलब है एक्स का मान 2 है। तो एक्स की जगह कितना रखना बच्चों? एक्स के स्थान पर 2 रख दिया, ऊपर पॉकेट में 2 स्क्वायर को स्क्वायर रख दिया। -के ऐसे रखा, एक्स की जगह कितना रख दिया बेटे? 2 -के 8 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 2 स्क्वायर कहते हैं उसकी मल्टीप्लाई उसी के टेबल में पड़ी जावे, खुद की खुद में। तो 2 की 2 में पढ़े हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे? 4 -के 2 के -के 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 0। बेटे नंबर ये 8, ये तो 4 प्लस के, ये कैसे है माइनस के। तो नंबर में से नंबर ही घटा सकते हैं, नंबर में से नंबर ही जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 4 है प्लस का, और यहाँ है 4, 8 है माइनस का। तो कितना बचेगा? 4 में से -के 8 घटाऊंगा तो बच्चे मेरे पास बचेगा -के 4। फिर 4 में से 8 घटा दिए तो 4 ही बचे। अब 4 ज्यादा है 8 ज्यादा है? 8 ज्यादा है तो 8 के आगे का निशान लगाया माइनस का। और माइनस की कितना होगा बेटे? 2 के इज इक्वल टू कितना होगा बेटे? 0। -का 4 इधर जाने के बाद में कैसे हो जाएगा? +का 4। कितना हो जाएगा बच्चे? +का 4। तो 2 से 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 2 दूनी 4। बेटे के का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 2। ये सवाल सबका आना चाहिए, ठीक है। फिर दोबारा से, एक्स स्क्वायर के एक्स के 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात करो। तो x बराबर कितना दे रखा है बच्चों मेरे पास? 2। इसका मतलब मूल जहां भी कह दे ना तुमसे, मूल कह दे तो x का मान है। किसका मान है? x का। तो x का मान कितना दे रखा है बच्चों मेरे पास? 2। x की जगह 2 का स्क्वायर, माइनस का निशान ऐसे लगाया, के ऐसे रखा, मल्टीप्लाई इन दोनों के संग कर लेना बेटा, थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें। उसमें दोनों जगह स्क्वायर होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। बच्चों, यहाँ पे है -के 4 एक्स स्क्वायर था यहाँ, और प्लस में 4 एक्स स्क्वायर, दोनों जगह एक जैसा हो रहा। तो बच्चों बस एक काम करना, 1 -के 4 एक्स प्लस के 4 एक्स स्क्वायर, यू अच्छा, मतलब यू सही सवाल है। तो अब इसके बच्चों हमें क्या ज्ञात करने हैं बच्चों? इसके इसके ज्ञात करने हैं बच्चों, मूलों का योग ज्ञात करना बेटे। पहले तो इसे अच्छे तरीके से देखो। पहले कौन होना चाहिए बेटे? स्क्वायर वाला, बहुत बढ़िया। फिर कौन होना चाहिए? एक्स वाला। और फिर कौन होना चाहिए बेटे? नंबर बराबर। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद में इसे कंपेयर करनी है। ये तो मानक फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जो लिखने का तरीका है द्विघात समीकरण का। अब इसे क्या करेंगे बच्चे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से क्या करने पर बेटे? से तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। जब तुलना करोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा बेटे? 4। बहुत बढ़िया। बी बराबर कितना हो जाएगा? -के 4। और सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो पहला हम निकालना मूलों का योग पूछ रहा। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिखेंगे। मूलों का मूलों का योग। बेटे मूलों का योग याद करने के योग बेटे, एक का होता है अल्फा प्लस बीटा और होता है -के 3/a।
वो मूलों का योगफल भी पूछ सकता और मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता। अगर मूलों का योगफल पूछ रहा तो फॉर्मूला लगाना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अगर वो गलती से मूलों का गुणनफल पूछने लगा तो बच्चों फॉर्मूला लगाना अल्फा इनटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। हमसे पूछ रहा है मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान। बच्चों बी का मान देखें ध्यान से, बी का मान है -4, -4 हो गया। अभी भी दो निशान आ गए ना बेटे, तो पहले वाले की ब्रैकेट लगा लो और बटे में कितना होगा, ए का मान कितना होगा बच्चों तुम्हारे पास 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 एका 4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ए। बड़ा आसान सवाल है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, माइनस के 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर याद करना बेटे। क्या याद करना, विभक्त कर। तो विभक्त कर का जो फॉर्मूला हुआ करे बेटे, विभक्त कर का वो हमारे पास क्या हो गया बेटे, वो हो गया डी बराबर विभक्त कर डी बराबर b² माइनस के कितना हो गया 4ac। तो हमें एक तो किसका मान पता हो, a का मान पता हो, और एक b का मान पता हो, और एक किसका मान पता हो बेटे, c का। तो a b c का मान कैसे निकालेंगे, पहला ध्यान से, जब भी हमारे पास समीकरण दे रखे तो पहले उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है उसे। और मानक रूप में लिखा हुआ कैसे लिखेंगे, जैसे स्क्वायर वाला ठीक है, फिर एक्स वाला ठीक है, फिर नंबर, क्यों नंबर 3 थोड़ा गड़बड़ सा कर रहा, तो इसे पहले आसान बना लो। यू 3 जो ना बेटे, 3 यू सबके साथ जाएगा, बस अपने के साथ ना आनेगा। तो 3 जो है 3 के साथ भी जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा बेटे, 9x² माइनस के 3 कितना हो जाएगा 6x प्लस के 3, ऐसे एक के साथ भी जाएगा बराबर 3 0 कितना हो जाएगा 0 के। अब तुलना करेंगे बेटे, इसे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों 9, b का मान कितना आ जाएगा -6 और c का मान कितना आ जाएगा 1। तो d बराबर b का मान है -6 और उसका स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना बच्चों हमारे पास 9 और c का मान कितना बच्चों 1। 6 का वर्ग कितना हो गया बच्चों बताना, 36 माइनस 9 चौक 36 एकम 36, तो डी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, डी का मान आ जाएगा हमारे पास 0। तो विभक्त कर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0। कितना आसान सवाल बेटे, ध्यान से देखना, देखो चेक करके 4x² माइनस के 12x प्लस के 9, तुम्हारा आंसर क्या आया, तुमसे ही कह रहा हूँ भाई, ध्यान से, जो नीले कलर में टोपा ओढ़ बैठा ना, हाँ तो उससे कह रहा हूँ आंसर सही चेक कर ले, ठीक है। अरे ये आंसर आना ही चाहिए बेटे, ना तो ऑनलाइन घोषणा भी लग सका है यहीं से। देखो क्या है, सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करने हैं, मूल मतलब x का मान ज्ञात करना। ध्यान से देखो, सबसे पहला बच्चों ऐसे द्विघात समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहला काम मेरा ये रहता है बच्चों, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो सबसे का पहला काम भार भार वालों की मल्टीप्लाई। 9 जो कितना होगा बेटे 36। अब 36 के पहाड़ मतलब 36 के फैक्टर कैसे करने हैं, जोड़ने पे 12। यहाँ देखो भैया 36 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 12। तो बच्चों क्या होगा 36 किस किस के टेबल में आ बेटे 12 की है 36, ठीक है लिख दिया। फिर 6 36, ठीक है भाई 6 36, फिर 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36, और तो कुछ होता है ना। तो इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, एक बहुत आसान हो है। तो सबसे पहले 36, अब इनमें देखो कि इनमें जो है जोड़ने पे यहाँ 9 पे प्लस 4 लगाओ, यहाँ भी प्लस लगाओ, यहाँ भी प्लस लगाओ, यही वाला चीज लगाओ, देख लो अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाता, प्लस है तो प्लस लगाया। 9 और 4 कितना होगा बेटे, गलती तो बेटा 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। गलत हो जाएगा बेटे, हमारे पास 6 और 6 क्या बनेंगे, हमारे पास गुणनखंड बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे। अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, 4x² माइनस के 12 की जगह, इस 12 की जगह मुझे क्या रखना है बेटे, पहले तो 6 लिखूंगा, प्लस में 6 लिखूंगा और प्लस में 9 लिखूंगा बेटे बराबर 0। पहले तो 6 लिखा और बच्चों फिर 6 लिखा प्लस के 9 बराबर 0। शानदार। आज बच्चों ध्यान से देखते हैं, 4x² माइनस के 6x माइनस के 6, जब बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का तो कैसे हो जाएगा माइनस का। किसके कारण माइनस हुआ बच्चों, जो बाहर माइनस का हुआ करे तो अंदर का चिन्ह चेंज करना, प्लस का तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0। हाँ भैया आ रहा समझ। तो क्या है बच्चों तुम्हारे पास
दो के जोड़े बना लिए, ऐसी चीज कॉमन लेती है तो यूज कट जाएगा, यू कट जाएगा। तो ऐसी चीज बताओ, तो दो है ये, दो दो से यू कट जाएगा, दो से यू कट जाएगा। एक्स भी तो, हाँ एक्स भी है, तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4, और दो की एक कितना हो जाएगी 6। जैसा यू है ऐसे ही, तो डिक्टो 2x माइनस 3 बिल्कुल गलत ना होने का कभी भी। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो किसका पहाड़ा पढ़ो तो 6 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो तो भैया 3 दूनी 6 बराबर 0। कितना आसान है बच्चों। तो 2x माइनस के 3 कितनी बार है, यूरा यूरा से 2 बार, एक बार लिख दिया। 2x माइनस के 3 बराबर, आ रहा समझ। 2x माइनस के 3 बराबर 0 होगा, एक तो मूल ज्ञात करने के लिए होगा, x बराबर आ जाएगा 3 से 2, और दूसरा भी बच्चों यही बनेगा, 2x बराबर 3, और x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। कितना आसान सवाल है बच्चों। दूसरा तरीका देखेंगे इसका, बहुत आसान सवाल है दूसरा। u किसका वर्ग है, देखो साइड साइड का वर्ग होना चाहिए। u 4 किसका वर्ग होगा बेटे, तुम बताओगे 2 का वर्ग, बहुत बढ़िया। माइनस यू नो किसका वर्ग हो रहा है बेटे, 3 का वर्ग हो रहा है। एक लाइन में आंसर दिया इसका बराबर 0। पर हमें मूल ज्ञात करने बच्चों, तो बेहतर तरीका यही है जो हम करेंगे, पर हम कर सकते हैं इसमें भी। तो क्या बनेगा बेटे, दो तो अपने पास से लगाओ, पहले लिखो 2x और फिर लिखो 3, क्योंकि फॉर्मूला बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 दूनी 4 दिया 12। तो 2x कितनी बार है बेटे, 2x लिख दिया, फिर माइनस लग दिया, फिर 3 लिख दिया, और होल स्क्वायर लगा दिया बराबर 0। 2x माइनस के 3 किसके बराबर, 2 बार है, मतलब 2x माइनस के 3 बराबर 0। बेटे क्या बनेगा, x बराबर इसको आ जाएगा 3/2, इसके बराबर रखा वही तो आंसर है ना, और x बराबर 3/2। कितना आसान सवाल है। आगे आया समझ, बहुत जबरदस्त शानदार, जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं बेटे ध्यान से। समीकरण याद करनी, क्वेश्चन नंबर 5 में द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण याद करनी है, बहुत आसान है। देखो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब सवाल में दे क्या रखा बेटे, हमें मूल दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं बेटे मूल। एक तो पहला मूल दे रखा अल्फा का मान 1/3 है ना, और बीटा का मान कितना दे रखा बेटे 1, उस 3। कोई दिक्कत ना, उल्टा कर दो इसे, ऐसे लिख दो, वही बात है। तो मूल कितने दे रखे, एक तो है हमारे पास 1/3, और दूसरा कितना मूल हमारे पास 3। तो बच्चे इसका हमें क्या बताना है, मूल समीकरण बतानी है कि द्विघात समीकरण क्या बनेगी। आज देखते हैं बच्चों, बहुत शानदार। आज बच्चों अल्फा का मान 1/3, बीटा का मान 1/3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दो ना, तो या पहले ऐसे निकाल लो, मूलों का योगफल निकाल लो पहले, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा का मान 1/3, बीटा का मान 3। हाँ भाई, यू परिमेय संख्या, यू से भी परिमेय संख्या बनाकर मेरे बच्चे 3 कम 3 1 कम 1 3 दिया 9 एक कितना हो जाएगा बेटे 10। अब क्या अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बेटे, बराबर सी अल्फा इंटू बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 1/3, बीटा का मान 3 3 का 3, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। एक्स क्या है माइनस 10/3, बढ़िया शानदार 10/3 एक्स आ रहा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चे 1 बराबर कितना होगा 0। यू 3 अभी तो कराया, 3 तो ऐसा है 3x² माइनस के 10x माइनस के 3 1 के साथ में जाएगा 3 और 3 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, बिल्कुल बनी। ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो रफ होनी चाहिए और पेन हमारे हाथ में होनी चाहिए, अन्य बेटे मार खा जाओगे, मार खा जाओगे, बहुत बुरी बात है। पेपर में इनमें से सवाल आने को देखने को मिलेगा, फिर सोचोगे यार तो मास्टर ऐसा करवा रहा हूँ, पर हमने करे ना। तो अगर तुमने ना करे, 8√3 की मल्टीप्लाई करती है √3 है ना, तो मेरे बच्चे 8 को ऐसे रखा, √3 कितने का होगा 3 बार 8 के कितने हो गए बेटे 24। अब 24 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जोड़ रहे हैं, कितना आना चाहिए बच्चों 11। तो ये फैक्टर बन गए 8 और 3 11। मैं बताओ 8 और 3 11 बराबर कितना होगा बेटे 24। अब आ जाओ √3 माइनस इस 11 की दे बेटे, क्या लिखना हमने पहले 8x, ये लिखना ही वाला 8x प्लस फिर ये वाला 3x लिख दिया, प्लस में 8 3 बेटे भार
यू देखो चैन निकल रहा 8 और 3 को जोड़ूंगा क्या 11 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। 8 3 11, 8 की और 3 की गुना करूंगा, 8 3 कितना हो गए 24, क्या 24 भी आ रहा, आ रहा बिल्कुल सही। आ जाओ करते हैं। रूट 3x इसका अगर बाहर माइनस हो, जब बाहर खतरा हो तो अंदर भी भैया खतरा ही है, प्लस भी कैसे हो जाएगा बेटे माइनस, प्लस के 8 रूट 3 बराबर 0, दोनों के जोड़े। इसमें से क्या चीज कॉमन आ गई बेटे, तुम्हें x लेना, तो क्या बचा मेरे बच्चे रूट 3x बचा माइनस के 8, जैसे जैसे लिखो रूट 3x माइनस के 8 लिख दिया, वो सॉल्व करो। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ 3 था, यहाँ रूट 3 आना, ठीक है चलो कोई दिक्कत है, मुझे नॉर्मल से यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ 8 है यहाँ पे 8, तो यहाँ से क्या हटाओगे, रूट 3 तो हटाओगे जब 8 बचेगा, तो जो जो हटाओ लिख दो बाहर, रूट 3 लो, आंसर आसान कितना, कॉमन लेना सिखा दिया। तो बेटे दो दो के जोड़े बनाना, बना दिए जोड़े, जब जोड़े बना दिया रूट 3x माइनस के 8 कितनी बार बेटे, 2 बार, एक बार लिख दिया, और x माइनस रूट 3 बराबर 0, कोई मुश्किल, हाँ भाई रूट 3x माइनस के 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 बटे रूट 3, क्या यही छोड़ रखा बेटे आंसर 8 बटे रूट 3, या परिमेय रखना बेटे इसका ना, यही छोड़ दो बेटे मेरे बच्चे, मेरे देश के प्यारे कार्यकारी बच्चों, माइनस का घटाने के बाद में कैसे हो जाएगा बेटे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, ये वाला पास हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा अच्छा सवाल है, चलो बेटे 7 सवाल 3x स्क्वायर माइनस के 2 रूट है x प्लस के 2 बराबर 0। सबसे पहले मैंने क्या काम किया बताओ, क्या काम करा था मैंने आपसे, 3 गुणी कितना होगा बेटे 6, अब 6 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटे 2 रूट 6। अब बहुत आसान सवाल है, देखो अगर मैं इसे 6 को, अगर एक बात अभी सोचो कहीं 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिखा हुआ हो, है ना, तो उसको मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पर लिख सकूं ना लिख सकता, तुम क्या भैया जी लिख लो, अगर यू चीज ये वाली चीज इसके बराबर है तो ये वाली चीज इसके बराबर भी तो होगी, तो बताओ है, तो x बराबर 3 रूट 3 की जगह में x, ऐसे अगर रूट 6 हो मल्टीप्लाई रूट 6 हो, तो उसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चे 6, अगर मैं 6 लिखा हूँ तो क्या इसे नहीं लिख सकता मैं, तो क्या भैया जी लिख लो, तो लिखते हैं ना इस रूट 6 को, 6 को रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, तुम क्या भैया जी लिख सको। अब इस रूट 6 को रूट 6 को जोड़ूंगा तो एक रूट 6 ये रहा, एक रूट 6 ये रहा, तो कितने रूट 6 हो गए बेटे 2 रूट 6, लाना भी यही है मुझे, आ जाओ सही है। 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, पहले तो लिख दो रूट 6 प्लस, फिर लिख दो रूट 6 लिख दिया, तब प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे फिर बच्चे 3x स्क्वायर माइनस के रूट 6x माइनस के रूट 6x और प्लस के इक्वल टू 0। बेटे अब क्या काम करूंगा मेरे बच्चों, 3x स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ, या 3 को बेटे फिर दोबारा से रूट 3 गुना रूट 3 लिखना, बात तो ये है ना, ठीक बेटे 6 को मैं ऐसे लिखूंगा रूट 3 गुना रूट 3 गुना, इस रूट 6 को बेटे रूट 3 गुना रूट 2, ठीक है सर, x प्लस 2 को बेटे 2 को भी 2 रूट 2 गुना रूट 2, 2 भी जोड़े में बनाने, अब कॉमन देखो इसमें से क्या चीज कॉमन है, वो साल का बेटा रूट 3 इसमें भी है, रूट 3 इसमें भी है, तो इसमें से कॉमन है सेम, देखो यू रूट 3 है रूट 3 है ना, क्या और चीज भी कॉमन आ रही है, हाँ भाई x भी तो कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा, तो रूट 3 दो थे एक बाहर रह गए, तो बेटा कितना बचा रूट 3 बचा और x बचा, माइनस रूट 3 बाहर ले लिया मेरे बच्चे, रूट 2 बचा, x बाहर ले लिया तो कुछ ना बचा, है माइनस का निशान लगाया बेटे, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें से आ रही बेटे रूट 2 कॉमन, रूट 2 ही कॉमन आया क्योंकि यहाँ पे रूट 2 यहाँ रूट 2, तो मेरे बच्चे यहाँ कितना बचा रूट 3x माइनस बेटे जैसे यहाँ चीज ऐसे यहाँ चीज बेटे रूट, अगर तुम्हारे दोनों ब्रैकेट ये सेम ना बने, दोनों ब्रैकेट सेम ना बने, तो नो समझ लो तुमने सवाल गलत कर दिया मेरे बच्चे, गलत कर, क्या करेंगे रूट 3x
माइनस के रूट दो कितनी बार बेटे, दो बार, एक बार लिख दिया ये वाले पे, ये इनमें से दो में से एक बार लिख दो, कोई सा नहीं, एक बार क्या कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन दो में से एक बार कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, √3x माइनस के √2 इक्वल्स टू कितना होगा सवाल। एक बार इसके जरूरत, एक बार इसका जरूरत, चलो अरे बच्चे x बराबर √2 माइनस का इधर जाने के बाद प्लस का मल्टीप्लाई में डिवाइड, कोई दिक्कत आ नहीं बेटे, ऐसे से x बराबर √2 बटे रूट आनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, दोनों का रूट है तो अलग अलग नाम लिख के एक साथ लिख के दो, कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ छोड़ा नाम है, उनका व्युत्क्रम करके उनका योग ज्ञात करना है, तो मूल अल्फा और बीटा है ना, सोचो करो ऐसा मूल यार, मूल क्या रहा तो एक्स और वाई, एक्स के मान आएंगे दो, है ना, तो उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उनका योग करके दिखाना, प्लस करके दिखाना, है ना। अब दो तरीके बचे ऐसा करने के, पहला तरीका तो वही है आसान वाला कि क्या 12 के टुकड़े ऐसे करने, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। दूसरा मूलों के व्युत्क्रम अल्फा और बीटा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी, ए का मान कितना होगा बेटे 3, बी का मान -6, सी का मान 12 है ना। पहले निकालो अल्फा प्लस बी बराबर कितना है, कितना है बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा को अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल बराबर -b/a बराबर c/a, आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। अल्फा का मान अल्फा प्लस बी का मान माइनस के साथ, ए का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे बच्चे 7 माइनस माइनस प्लस, एक हटा दो यार कोई दिक्कत ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना बेटे 12 बटे 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब मूलों के व्युत्क्रम का योग निकालना, मूलों को व्युत्क्रम कर दो, मूल मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को व्युत्क्रम करो, तो मूलों का व्युत्क्रम, मूलों का व्युत्क्रम क्या होगा बेटे, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, यू याद करना बेटे बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या करूंगा बेटे, दूसरे तरीके से सोल्व करूंगा मैं, अल्फा और बीटा के गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा कर दी, इसमें बीटा की इसमें तो बीटा है, बीटा अल्फा 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 प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखा बेटे 7, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान चाहे बीटा प्लस अल्फा है तो 7 ही ना, और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा बेटे 12, इतना आसान सवाल होता है, बताओ कोई दिक्कत आ रही बच्ची, सही है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे आंसर सही आ रहे हैं। हाँ तुमसे कह रहा हूँ जो कैप ओढ़े बैठा ना सर्दी में लग रही, जो पैर, फिर से नंबर 9 है बेटे मेरे पास, क्या दे रखा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है 27 तथा गुणनफल 182। आज देखो सोचो, दो हमारे पास संख्या, दो संख्या का मतलब ऐसे सोचो जैसे भाई पहली संख्या 13 हो सके, दूसरी संख्या 14 हो सके, तो इनका योग कितना बैठ रहा है 27। तो एक बात बताओ, जब तुमने पहली संख्या 13 मान ली तो दूसरी संख्या 14 आई कैसा है, ये तो बताओ। तो देखो वो कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या, बेटे पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना बैठ रहा 27, तो पहली संख्या तुमने 13 मान ली थी, तो दूसरी संख्या पहली संख्या तो दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों, जब तुम 27 में से कितना घटा दोगे, 27 में से 13 घटा दोगे तो तभी तो 14 बचेगा, है। तो बच्चों ऐसे सवाल में क्या करेंगे, तो माना पहली संख्या, बेटे माना पहली संख्या तो होगी x, माना पहली संख्या बराबर कितनी होगी बच्चों x, और माना दूसरी संख्या कितनी होगी, माना दूसरी संख्या, बेटे दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे पास, दूसरी संख्या में हमारे पास 27 माइनस के x।
अब फिर से अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करा, अब करा इनके तथा इनका गुणनफल, पहली संख्या x होगी, दूसरी 27 माइनस x होगी, तो इनका गुणनफल कितना दे रखा बेटे 182, यानी कि x की मल्टीप्लाई किसमें कर दो 27 माइनस के x में, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों 182। बहुत आसान सवाल। आ जाओ बच्चों ध्यान से करेंगे, x के 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x माइनस x की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का इधर बाद क्या हो जाएगा बेटे माइनस का बराबर 0। पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए है बिल्कुल, फिर x वाला होना चाहिए है बिल्कुल 27x और बेटे फिर माइनस के 182 बराबर 0। अब ये प्लस का आया कैसे बच्चों, ये देखो देखो माइनस के x स्क्वायर को ऐसे लिख दिया है और प्लस के 27x ये रहा और माइनस कितना हो जाएगा 182 बराबर कितना होगा 0। अब बच्चों अगर कहीं बाहर माइनस आ रहा है समीकरण के बाहर तो अंदर के चिन्ह चेंज कर दो, तो माइनस का कैसे कर दो प्लस का तो कैसे कर दो माइनस का और माइनस का तो कैसे कर दो प्लस का। चलिए हाँ, तो माइनस का कैसे हो जाएगा प्लस का कैसे हो जाएगा माइनस का 27 और माइनस का प्लस का 182 बराबर। बच्चों अब तुम्हें खुद करना है कि 182 के टुकड़े कैसे करने हैं, फिर जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, जोड़ने पे 27 आना चाहिए। अब हमें कितना बड़ा तो पहाड़ा देना भी 182 का, तो 182 को करेंगे कैसे ध्यान से देखेंगे बच्चों, 182 का गुणनखंड कर लो, 182 का फैक्टर कर लो, कैसे तोड़ेंगे देखो 182 को ऐसे तोड़ दो, 182 के फैक्टर ऐसे दो नी बखार है दो कम दो बेटे 7 से कटा कितनी बार कर लो 13 बार और 13 कम 13। ये पहले चैप्टर में तुम्हें सिखाए गए थे कि गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो ऐसा करते हैं अभाज्य गुणनखंड। और एक सवाल इस टाइप से पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो बच्चों क्या होगा सबसे पहले आप ऐसा दिमाग लगाना है कि जोड़ने में कितना आना चाहिए बच्चों 27। तो देखो पहला तो 13 तो मैंने ऐसे रखा, तो 7 की गुना 13 में कर दो तो 7 गुनी कितना हो जाएगा 13, 7 गुनी 14, 14 को 13 को जोड़ूंगा क्या 27 हो जाएगा खुद करिए बच्चों। अब एक्स स्क्वायर माइनस की बेटे पहला तो लिखना है 14x और माइनस के फिर कितना बेटे 13x और फिर बराबर 0 और प्लस में 182 और बराबर में कितना हो जाएगा बेटे 0। अगर ये चैप्टर तुम्हारे पास कमजोर है बेटे तो मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है प्लेलिस्ट में, जाकर देखना सारी वीडियो, तो तुम्हें आसान हो जाएगा ये चैप्टर समझना। चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में तुम्हारे लिए बहुत मदद करेंगे। ठीक है, बहुत मदद मिलेगी बेटे, तुम्हें खुद करना एज आर माइनस का, तो यहाँ चिन्ह चेंज करते हैं, मतलब माइनस का प्लस का तो प्लस के तो होना चाहिए है ना, तो जोड़ने में कितना आना चाहिए बच्चों 27, बिल्कुल मैंने माइनस लगा दिया तो गलती से लगा दिया था बच्चों, यहाँ प्लस है। ठीक है बच्चों अगला सवाल मेरा रहा क्वेश्चन नंबर 10वां, दो क्रमांक धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। बेटा दो क्रमांक देखो सवाल तीन टाइप से बोले पूछे जाएंगे, या तो पूछा जाएगा दो क्रमांक संख्या, तो दो क्रमांक संख्या के लिए याद रखना पहली क्रमांक संख्या क्या होता है बेटे x और दूसरी क्रमांक संख्या क्या होता है x प्लस 1, ये हो गए क्रमांक संख्या लगातार याद रखनी है। दो क्रमांक संख्या पहली x दूसरी x प्लस, अगर तीसरी क्या है तो तीसरी बनेगी x प्लस के 2। ठीक है, अगर बच्चों पहले अगर दो क्रमांक धन भी प्लस की भी हो पूर्णांक और सम भी हो बेटे सम, तो पहली क्रमांक सम संख्या क्या होगी होगा बेटे x और अगली वाली होगा x प्लस 2। ठीक है, याद रखना सम भी यही माननी है और विषम भी यही माननी है। तो वो कह रहा है कि पहली क्रमांक संख्या क्या होगी बेटे माना पहली पहली क्रमांक पहली सम संख्या, बेटे क्या मान लेंगे पहली पहली क्रमांक सम संख्या क्या मान लेंगे, पहली सम संख्या क्या मान लेंगे बेटे, पहली क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी x और माना दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, माना दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटे, दूसरी संख्या हो जाएगी बेटे x प्लस के 2। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करा कि इनके वर्ग का योग x का वर्ग और प्लस में x प्लस 2 का वर्ग, इनका योग कितना है बेटे 340 है। बेटे वहां 360 करना था गड़बड़ की बच्चों, कर लेना करेक्शन 340 से, तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर फॉर्मूला का पहले x ऊपर पे दो 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 के ऊपर फिर बेटे 2 दूनी 4 कर दो, 2 का दुगुना कर दो 4x और बच्चों x लगा के माइनस 340 बराबर 0। बेटे क्या x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होंगे 2x स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना 4 और पहले लिख दो 4x और प्लस के 4 माइनस के 360
340 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। देखो 2x² को ऐसे रखा, बहुत बढ़िया शानदार। बेटे 4x ऐसे लिखा, बहुत अच्छे। बेटे कितना बचा यहाँ से माइनस के 2 300, 300 कितना बचा 300, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 336 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्या 2 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और बेटे 2 से काटूंगा 2 एकम 2, और 2 छिक्का 12, और 2 छिक्का 12, और 2 एकम 16 बराबर 0। क्या सही है बेटे? बहुत शानदार। बेटे इस सवाल को 168 के टुकड़े ऐसे करने घटाने पे कितना आना चाहिए 2। अब 168 के मैथ से करना है, 2 से कटेगा 2 28 होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 23 7। हाँ, अब ऐसा लगाना है बेटे अपने पास से दिमाग कि घटाने में कितना बैठना चाहिए बच्चों 2 लगाओ। देखो 3 7 के कितने होंगे बेटे? ऐसा तो लगाओ। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, एक तो 12 होगा, और एक 7 दूनी कितने होंगे बेटे 14। 14 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा? 14 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 13। देखो फिर दोबारा देख लो, 3 की 2 में 3 दूनी 6 दूनी 12, एक तो 12 होगा, एक 7 दूनी 14 होगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है कि जोड़ने का घटाने में कितना आना चाहिए बच्चों 2। तो तुम्हें खुद करना है कि x² प्लस पहला कितना 14x माइनस 12x, और बेटा जब तुम खुद करोगे ना तभी काम किया गया विषम दे दिया। ठीक है, तो तब भी यही संख्या माननी है। ठीक है, अब करते बेटे क्वेश्चन नंबर 12। और इस सवाल इस टाइप का सवाल आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं इस टाइप के। ध्यान से देखना बेटे। और ऐसा सवाल बहुत ही आसान हो गया है, बस इसमें यू मतलब यू बना लो कि इसके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। तो सबसे पहले क्या काम करना बच्चों, इसे हमें ध्यान से देखें। जब भी x से कोई जुड़ रहा हो या घट रहा हो तो सबसे पहले उस पर ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लगा लेंगे बेटे उस पर? ब्रैकेट। तो ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, किस पर लगाएंगे ब्रैकेट? x पर, x वाले पर लगाना। तो सबसे पहले लाइन खींचनी है, x प्लस 4 की गुना किसका करनी है बेटे? x माइनस के साथ। ठीक है, और x माइनस के साथ की गुना किसको करनी है? 1 में x माइनस के साथ एकदम 7 माइनस के x प्लस के कितना होगा बेटे? 4 बराबर 11। सब 12 बेटे ध्यान से देखते हैं। x प्लस 4 की गुना x माइनस के साथ में कर दी, x माइनस के साथ की गुना किसमें करनी है बच्चों? x माइनस के साथ की गुना किसमें करनी है? 1 में। x प्लस के 4 की गुना किसमें करनी है बेटे? 1 में। अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस के साथ को ऐसे रखा, माइनस बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस है तो अंदर का चेंज हो जाता है। और बटे में कितना बचा बच्चों? x की x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² x की 7 में करेंगे तो 7x। बेटे 4 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। और 4 की 7 में करेंगे 4 से कितना होगा? 28 बराबर 11 बटे 3। आ सकता है बेटे x से x कटेगा, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस 11 बटे x²। बेटे या तो जब दो ब्रैकेट को गुना करते हैं या तो जुड़ता है या घटता बीच वाले। बताओ जुड़ेंगे या घटेंगे? देखो u है माइनस का, u है प्लस का, अगर दो चिन्ह आपस में अपोजिट है तो बेटे घटाना है। और घटाने के बाद में कौन सा चिन्ह लगाना? जो बड़ा बड़ा हो रहा है। जैसे घटा दिया 7 में 4 घटा दिया तो 3। अब चिन्ह की दिक्कत आ गई भैया जी माइनस लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, तो जो बड़ा है उनमें से वो वाला चिन्ह लगाना। तो इसमें से 7 बड़ा है या 4 बड़ा? तो तुम कहोगे भैया 7 बड़ा है। तो 7 के आगे काय का निशान है? माइनस का। तो माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के 3x बच्चों, माइनस के 28 बराबर कितना हो जाएगा? 11। 11 से कटकर 11 कम 11, 11 कम 11, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताना? माइनस का 1, और बटे में कितना होगा बेटे? x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 1/30। अब ध्यान से देखो, ये जो 30 है ना, ये जो 30 है ये 1 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटे? माइनस के 3 से कम 30 बराबर ये इसके साथ जाएगा x² माइनस के 30x माइनस कितना हो जाएगा? 28। माइनस का 30 है इधर जाने के बाद कैसे हो जाएगा? प्लस का, तो इधर तो 0 बची बराबर में x² माइनस का 3x माइनस में 28 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 30 से इधर जाने के बाद प्लस का 30, सीधा कर लिख दो x² माइनस के 3x। बेटा 30 में से 28 घटाएंगे तो अभी तो बताया था प्लस के 2 बराबर 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, बनाने के बाद में 2 के फैक्टर ऐसे करने, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों? 3। इसे खुद करना, यहाँ से आगे चलने के बाद में खुद।
बेटे अगला सवाल तो दे रखा, मतलब दे रखा दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्याओं का योग कितना? 8। उनमें उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। तो बच्चों में संख्या बतानी क्या होगी। अभी तो बराबर बिल्कुल जस्ट अभी थोड़ी सी पहले दो संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 182। तो अब भी ऐसी सवाल है, दो संख्याओं का योग 8 है, तो मान पहली संख्या अभी तो बताई थी, माना पहली संख्या कितनी बताओगे बच्चों? माना पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी? x। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? माना दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास बराबर में 8 माइनस के x। अब वो कह रहा सवाल के अकॉर्डिंग चलना, अकॉर्डिंग वो कह रहा इनका व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा करो। x का उल्टा 1/x। भाई 1/x तो होता है x का व्युत्क्रम 1/x। मैं कर लूं 2 का व्युत्क्रम करना तो 1/2, 4 का व्युत्क्रम करना तो 4/2, 4/1। तो व्युत्क्रम करना है तो x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। और 8 माइनस x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बेटे? 1/8 माइनस के x। अब इनका योग का मतलब प्लस, तो किसके बराबर है? 8/15। ठीक है, एलसीएम लेंगे बेटे। जब भी जुड़ रहा हो x से घट रहा हो तो क्या लगाना? ब्रैकेट। और ब्रैकेट लगाने के बाद x की गुना किस में करिए? 8 माइनस के x में। 8 माइनस x की 1 में 8 माइनस के x। x की गुना 1 में करिए x से कम, x बराबर 8/15। कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। x है x 8 से बचा नीचे कितना? x के 8 में करेंगे 8x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 8/, सब पारा 8/3 है ना? 8 से 8 करेंगे, क्या बचा? 15 तो इधर चला जाएगा, इधर उल्टा कर दो ना। माइनस के एक्स स्क्वायर बचा प्लस के 8x बचा बराबर 15। उल्टा कर दिया बेटे, पहला स्क्वायर वाला लिख दिया फिर x वाला लिख दिया बराबर फिर 15 लिख दिया। 8 से 8 कट काटी को 8। तो क्या बचा बच्चों? प्लस का इधर जाने के बाद में कैसा हो जाएगा? माइनस बराबर 15 बराबर 0। अब शुरू माइनस। मैंने क्या बात बताई इससे पहले कि माइनस का तो अंदर की चिन्ह चेंज कर दो। तो माइनस का तो प्लस का, माइनस का प्लस का कर दिया बच्चों। और प्लस का तो माइनस का, और माइनस का तो प्लस का। कितना आसान है बेटे, 15 फैक्टर कर रहे हैं। बहुत आसान है, तो फैक्टर 9th 8th क्लास से सिखाया जाना है बच्चों। अगर ये भी ना हो तो सोचने वाली बात है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट सवाल है इस पार्ट का। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण बच्चों एक तो पहले आयताकार खेत पता हो हमें। देखो ध्यान से, एक हमारे पास आयत के आकार का खेत है। ठीक है सर, आयत के आकार का खेत। अब इसका जो विकर्ण हो गया बेटे, अगर मैं इसे एक कोने से दूसरा कोना मिला दूं, एक कोने से दूसरा ही वर्ग के आकार से लग रहा पर आयत है। तो जैसा हमारा बोर्ड है सामने वाले, इसके आकार का आयत के आकार का जो विकर्ण है, तो इसकी छोटी भुजा सपोज कर लो, छोटी भुजा x, इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक होगा। और जो उसकी जो बड़ी भुजा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो यू 30 मीटर अधिक हो, तो करा इसके विकर्ण बताओ, मतलब इसकी भुजा बताओ कितनी कितनी होगी। बहुत आसान है बेटे। अगर हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा तो एक ट्राइंगल बना, ये वाला बना, इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये वाला बना समकोण, बहुत बढ़िया। जब समकोण त्रिभुज बना तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? ए, इसका बी और इसका नाम सी। बेटे अगर मुझे त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात करनी हो तो मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का नाम हो गया बेटे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। बेटे लंब कितना है इसमें? x प्लस के 30, आधार कितना है x, और कर्ण कितना है x प्लस के 60। x प्लस के 60, लंब होगा हमारे पास x प्लस 30, और आधार होगा हमारे पास कितना बच्चे? x। आज ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा बेटे? आधार का स्क्वायर। तो लिख दे दे बेटे, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण वो तो होगी हमारे पास कितनी? x प्लस के मान मान इधर देखिए। ठीक है, और माना इसका जो आधार है, बेस बेस जो माना आधार, वो कितना मान लिया बेटे हमने? और जो लंब है, लंबाई जो है इसकी लंबाई वो कितनी है बच्चों मेरे पास? x प्लस 30।
तो अब लगाया मैंने, बिल्कुल जो लिखेंगे ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पी की लगाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो रहा है, करंट कितना है हमारे पास, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंब कितना है बच्चे, लंब x प्लस के, ठीक है बेटे, होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास, पहला होल स्क्वायर कैसे पहुंचे, होल स्क्वायर वो पास था, पहले x की फॉर्म में 2 प्लस फिर 60 की फॉर्म में 2 प्लस 60 का गुणा कर दो, 60 दूनी कितना हो गया बेटे, 60 का गुणा 120, x बराबर, पहले x की खोपड़ी में 2 फिर 30 की खोपड़ी में 2 फिर प्लस बेटे 60 का 30 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 100 x, अब प्लस में कितना हो जाएगा बेटे x, एक्सिस का एक्सिस कर रहा हूं जो कट रहा काट दो यार, 60 का स्क्वायर 60 के शॉर्ट में, तो इतना बड़ा सोचो ना, 60 के 60 में 6 की 6 बदल दो, 6 की 6 कितना होगा बेटे 36, अब एक जीरो की 2 जीरो कर दो, सिंपल, प्लस 120x बेटे तो बराबर 30 का स्क्वायर कितना 3 की 3 बराबर 9, और एक जीरो की डबल जीरो कर दो, प्लस में 60x और प्लस में x, पहले स्क्वायर वाला इधर प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का x, फिर x वाले दो, एक तो ये रहा 120x और एक ये रहा 60x, प्लस का धन के बाद माइनस के साथ, फिर नंबर बेटे नंबर एक तो 3600 प्लस का, प्लस का 3600 तो ये रहा, और प्लस का 900 धन के बाद माइनस के 900 बेटे ये जैसा इसके जैसा नहीं ना कोई, ये एक जैसा बेटे घटाओ तो कितना बचा, अब ये कितना बचा 60, प्लस का माइनस का, प्लस का ये भी बचा क्योंकि 120 ज्यादा है 60 ज्यादा है, 120 ज्यादा है बेटे कितना बचा है तुम्हारे पास बचा 27, बेटे बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का प्लस का तो कैसे कर दो माइनस का, और माइनस का तो कैसे कर दो प्लस का, 27 बराबर 0। अब 2700 के टुकड़े ऐसे करने हैं, 2700 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए बच्चों 60, आ रहा समझ, तो बच्चों क्या करोगे, 2700 के टुकड़े, तो 27 का 9 दिया कितने हो गए 27, 90 और 30 कितने हो गए 90 में से 30 घटाएंगे क्या 60 आ जाएगा, आ जाएगा, 90 की 30 में गुना करेंगे क्या 2700 आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। बच्चों इस सवाल को भैया मैं ही करता हूँ खत्म, तो मैं इस सवाल को खुद करना है कि इसकी भुजाएं कितनी आएगी, विकर्ण कितना आएगा, इसकी लंब कितनी आएगी, इसका आधार कितना आएगा। बच्चों इन सवालों को बार बार करके देखते रहो, बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में।